तिमोथी नाम का अर्थ है ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर का सम्मान करना। नहीं तो हॉनर्ड बाई गॉड, परमेश्वर के द्वारा सम्मानित होना, वो तिमोथी का अर्थ है। ये तिमोथी हम देखेगा तो वो लिस्त्रा एक जगह पे जन्म होता है। आज भी ये जगह है टर्की में, लिस्त्रा। उनका पिताजी के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है। वो गुजर गया होगा वो छोटा बचपन से ही। उनका माँ और दादी के बारे में लिखा है। उनका दादी का नाम लोइस ना, और माँ का नाम यूनिस। ये दोनों है ना तिमोथी का जीवन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया ना, प्रभावित किया है। उनका पिताजी एक यूनानी था, नो ग्रीक था। वो अविश्वासी था, इसलिए तिमोथी को बचपन से, यहूदी लोग है तो बचपन से ही वो क्या कर देता है, सरकमसिशन में खतना करता है। लेकिन तिमोथेस को खतना नहीं किया गया था क्योंकि उसका पिताजी एक यूनानी था। लेकिन उनका दादी माँ और माँ ना, वो दोनों तिमोथेस को बचपन से ही पवित्र शास्त्र में, वो पुराना नियम में क्या किया था, वो चीज को अच्छा रीति से सिखा रहा था। वो सीखने के वजह से तिमोथी बचपन से ही परमेश्वर के बारे में ज्यादा चीज जान रहा था। वो परमेश्वर का इच्छा को ना, वो क्या कर रहा था, एक आत्मिक रीति से वो अच्छा रीति से बढ़ रहा था ना। आज भी हमारा जीवन में, हमारा घर में कोई भी बच्चे लोग ना, परमेश्वर हमारा जिम्मेदारी में दिया है, तो हमारा एक बड़ा जिम्मेदारी है उनको पवित्र शास्त्र में हम बढ़ने के लिए नो, एक वचन का बीज को उनका बचपन से ही उनका हृदय में बोने का एक बड़े जिम्मेदारी है नो। ये जिम्मेदारी को उनका दादी माँ और माँ अच्छा रीति से किया था ना। इसलिए तिमोथी जीवन में हम देखने का समय, वो पौलुस आता है पहला यात्रा में, सेवकाई में। उस समय वो लिस्त्रा में आने का समय ना, लिस्त्रा में ज्यादा सेवकाई पौलुस नहीं कर पाया था क्योंकि वो लोग मार के उनको क्या करते, भगा दिया था। लेकिन वो इधर पहले पहले बार जाने का समय तिमोथी के साथ मिलता है। तिमोथी पुराना नियम जानता था लेकिन यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। लेकिन पौलुस जाके क्या करता है, पहला पहला सेवकाई यात्रा में, पहला मिशनरी यात्रा में जाके तिमुथियुस को यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं। और उनका पूरा परिवार नो, माँ दादी माँ सब लोग यीशु मसीह को ग्रहण करता है। तिमुथियुस को ना, वो एक ऐसे बोलता है, पहला तिमुथियुस 1:2 में, मेरा विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, ऐसे बोलता है ना। वो विश्वास में एक पुत्र है, ऐसे है ना। क्योंकि पौलुस के द्वारा तिमुथी क्या हुआ, यीशु मसीह के पास आया था ना, इसलिए वो विश्वास का एक पुत्र है ना। जो भी हम हमारे द्वारा ना परमेश्वर यीशु मसीह को जानता है, वो ग्रहण करता है, वो हमारा आत्मिक रीति से एक पुत्र जैसे होता है ना। इधर तिमुथी को खुद का बाप नहीं था, लेकिन पौलुस एक पिता के जैसे वो क्या करता है उधर, उनका जीवन में काम करता है ना। पौलुस है ना, दूसरा यात्रा में आने का समय तिमुथी को दोबारा मिलता है। अभी मिलने का समय तिमुथी का विश्वास को देख के ज्यादा सरप्राइज हो जाता है ना, उसको आश्चर्य होता है वो पौलुस को। क्योंकि उनका विश्वास इतना अच्छा था। वो दादी माँ का था, दादी माँ के पास विश्वास था, वो माँ के पास था, वही विश्वास अभी तिमुथी के पास भी है। तो सिर्फ विश्वास नहीं, उनका ना, हाँ, अच्छा हाल भी ना उधर, कितना विश्वासी लोग थे उसका, उनका परिवार नो, आसपास लोग थे, वो भी उनके बारे में बहुत अच्छा रीति से गवाही दे रहा था नो। ज्यादा समय हम गवाही दे सकते, लेकिन दूसरा लोग हमारे बारे में क्या गवाही देता है नो, वो मैटर करता है नो। तिमुथी के बारे में सिर्फ उनका परिवार नहीं, दूसरा लोग भी उनको भी क्या बोल रहा था, अच्छा रीति से बोल रहा था। अभी पौलुस क्या करता है, तिमुथी को दूसरा सेवकाई यात्रा में आने का समय उनको साथ नो क्या कर देता है, उनको लेकर जाता है सेवकाई के लिए। क्योंकि वो
इतना अच्छा विश्वास में अच्छा था, इसलिए वो क्या कर देते हैं, पहला उनको सुसमाचार प्रचार किया पहला यात्रा में। दूसरा यात्रा में उनको देखता है, विश्वास को देखता है और उनका गवाही को देखता है। बाद में उनको क्या कर देता है, उनका को लेबरर नो उनको साथ वो साथी बना के क्या कर देता है, सेवकाई में लेकर जाता है नो। अभी सेवकाई में लेकर जाने के समय पौलुस को 50 साल था उम्र, तिमोथेई को 20 साल था नो, वो जवान था। सेवकाई में लेकर जाने का समय पौलुस क्या करता है, एक चीज को करता है नो, इधर तिमोथेई को कतना कर देता है। क्योंकि पौलुस को मिनिस्ट्री स्टाइल ना, सेवकाई का स्टाइल हम देखेगा तो हमेशा वो क्या करता है, एक शहर को जाता है, शहर जाने के बाद उधर क्या करते हैं, उधर कहा यहूदी लोग को मंदिर है, उधर जाता है। क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि यहूदी लोग को पुराना नियम पूरा जानता था ना, पुराना नियम जानता था, वो मैसिया के लिए इंतजार में था। तो इसलिए वो इजीली जाके वो क्या करता था, कनेक्ट कर रहा था, वो पुराना नियम से शुरू करके यीशु मसीह कैसे एक मसीहा था ऐसे बोल के वो क्या करता था, प्रचार कर रहा था। इसलिए वो पौलुस ज्यादा यहूदी लोग के पास जाके प्रचार करना करता था। इसलिए अभी तिमोथेई उनके साथ ही हो गया, उनको क्या करते हैं, कतना कर देते हैं। क्योंकि यहूदी लोग सिर्फ कतना किया है तो वो क्या करते हैं, उनको मंदिर में अलो करता है ना, उसको प्रवेश करने का अनुमति देता है। इसलिए वो अभी दोनों साथी बन के वो क्या कर रहे हैं, सेवकाई में जा रहे हैं। वो उधर हम देखने का समय प्रेरितों का हम 16 नो 1 से 3 में देखने के समय वो मिशनरी यात्रा में हमेशा क्या करता था, तीमुथियुस पौलुस के साथ रहता था ना। वो कितना पौलुस के बारे में हमको जानते हैं ना, वो इतना लंबा यात्रा करता था परमेश्वर के लिए। नया नियम में हम देखने के समय पौलुस का जैसे कोई नई मिनिस्ट्री किया है ना, उतना ज्यादा जगह पे जाके वो क्या करता है, सेवकाई करता है। लेकिन उनके साथ जाने का, उनका साथ सेवकाई करने का इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम देखा है, एक मार्कुस मार्कुस एक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था, उनके पौलुस के साथ सेवकाई नहीं कर पाया था। क्योंकि वो उतना क्या कर रहा था, अच्छा रीति से सेवकाई कर रहा था, वो इतना यात्रा कर रहा था, उनको वो कीप अप नहीं हो सकता था। लेकिन अभी तीमुथियुस ऐसे नहीं था। तीमुथियुस क्या कर रहे, पौलुस के साथ लंबा लंबा यात्रा जा रहा है, उधर कहाँ भी कठिनाई परिस्थिति में भी वो क्या करता है, सेवकाई करता है। और ना तीमुथियुस को पौलुस क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं ना, वो डेलीगेट क्या है, उनको जिम्मेदारी देता है, प्रतिनिधि बन के क्या करता है, बेचता है। वो पौलुस उतना विश्वास करता है तीमुथियुस को। ये कलीसिया भी नो उनका हाथ में, तेसलोनिका और कोरिंथ, वो सब कलीसिया को वो कुछ चीज बोलना है तो तीमुथियुस के द्वारा वो क्या करता है, बोलता है। तीमुथियुस क्या कर रहा था उस समय, पौलुस कितना सारे लेटर्स लिख रहा था, पत्र लिख रहा था, वो सब लेकर हर कलीसिया को लेकर वो दे रहा था नो, वो डेलीगेट कर रहा था नो, वो ये पौलुस का एक प्रतिनिधि था। आजकल हम ना लेटर ऐसे आसान से मिल जाता है, लेकिन उस समय में एक पत्र को अब दूसरा जगह में पहुंचना है तो 40 किलोमीटर पैदल जाना है ना, 40, 50, 100 किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता था। वो जिम्मेदारी से वो क्या कर रहा था, तीमुथियुस ये सारे काम ना पौलुस के साथ कर रहा था। और पौलुस है ना, उनको सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक बाद में हम आखिरी में देखने के समय एफिसस कलीसिया में वो क्या करता है, तीमुथियुस को एक पास्टर बना के उधर रख देता है। बाद में उनको कैसे शिक्षा देना है, वो चीज के बारे में सिखाता है नो। क्योंकि एफिसिया कलीसिया में हम देखने का समय ज्यादा ज्यादा झूठा शिक्षा नो देने के लिए ज्यादा लोग उधर थे नो, बाहर से भी लोग आके वो क्या कर रहे थे, झूठा शिक्षा दे रहे थे नो। इसलिए पौलुस अच्छा रीति से तीमुथियुस को सिखाया, सच्चाई को अब क्या करना है, अच्छा सिद्धांत से नो, एक गुड डॉक्ट्रिन से वो क्या करना है, अब शिक्षा देना है ऐसे उनको सिखाता है नो। एक पास्टर का जैसे भी वो क्या करता है, तीमुथियुस को पौलुस बना देता है।
बाद में हम देखने का समय दो पत्र क्या करता है, तिमोथी के लिए पौलुस लिखता है। वो इंग्लिश में पास्टरल एपिसल्स बोला जाता है। वो दो पत्र को क्या करता है, उसमें क्या लिखता है, वो एक कलसिया में पास्टर कैसे रहना है, एल्डर्स कैसे रहना है, डीकन्स कैसे रहना है, वैसे हर एक चीज को व्यवहार अच्छा रीति से वो क्या करते हैं, पौलुस तिमोथी को लिखता है। आजकल भी ये पास्टरस लेटर्स है ना, ये लेटर के, ये पत्र के द्वारा ही हम कलेसिया में कलेसिया को कैसे चलाना है ना, उसमें क्या क्या पोजीशन है, उसको जिम्मेदारी क्या है, उसका गुण क्या रहना है, वो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारे चीज पौलुस क्या करते हैं, तिमोथी को लिखता है ना। वो लेटर पत्र आज भी हम क्या करते हैं, हर कलेसिया में यही रीति में हम क्या करते हैं, कलेसिया को आज भी हम चलाते हैं। एक पिताजी उनका बेटा को कैसे लिखता है, एडवाइस देता है, वैसे पौलुस क्या करते हैं, तीमुथियुस को इधर लिखता है। सिर्फ ये नहीं, और है ना, कुछ पत्र में ऐसे मेंशन मेंशन करता है, 6 पत्र में ऐसे मेंशन करता है, दूसरा कोरिन्थियो, फिलिपियो, कोलोसियो, और एक दूसरा थेसलोनिकियो और नो फिलेमोन में तीमुथियुस भी वो क्या करता है, उनका साथ में है, वो भी हमारा साथ लिख रहा है, इसे क्या करते हैं, पौलुस मेंशन करता है नो। हर हर पत्र में तीमुथियुस का नाम को क्या करते थे, पौलुस उधर मेंशन करता है, क्योंकि तीमुथियुस हमेशा उनके साथ में ही था नो। इसलिए उनका सिर्फ ना सेवकाई यात्रा में नहीं, वो कितना कठिनाई परिश्रमी परिस्थिति में भी वो क्या कर रहा था, तीमुथियुस पौलुस के साथ में था ना। पौलुस हर जगह प्रचार करने का समय उनको मार रहा था ना, लोग क्या करता था, उनको मारता था, उनके साथ सेवकाई करने का इतना आसान नहीं था, लेकिन तीमुथियुस क्या करता था, वो उनके साथ रह के, वो भी वो कठिनाई का परिस्थिति में वो क्या करता था, परमेश्वर के लिए किया था नो। वो हिब्रू 13:23 में भी हम देखते हैं, वो उधर है ना, तीमुथियुस का ज्यादा क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन जरूर क्या होगा, तीमुथियुस को भी जेल में कैद कैद किया होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा था, पौलुस के साथ में था। आखिरी में हम देखने के समय तीमुथियुस का आखिरी का जीवन में हम देखने के समय, वो एफीसी चर्च में, कलसिया में वो पास्टर बिशप जैसे बन जाता है, क्योंकि उस उनका अंडर ज्यादा पास्टर्स लोग थे। बाद में वो क्या करता है, वो आखिरी में वो क्या करता है, एक शाहिद हो जाता है। कि कैसे होता है, वो एक एफीसी कलसिया में पास्टर होने का समय उधर है ना, एक अविश्वासी लोग क्या करते थे, उधर डयाना एक देवता था, दियाना, दीना, वो देवता को आराधना करके वो मूर्ति को लेकर वो कुछ कर रहे थे। वो उसके विरोध में क्या करता है, तीमुथियुस जाके प्रचार करता है ना। उस समय उनको तीमुथियुस को लेकर वो क्या करते, पत्थर फेंक के मार के वो क्या कर देते हैं, मार डाल देते हैं। परमेश्वर के लिए ये शाहिद हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, उनको पौलुस को, तीमुथियुस को पौलुस लिखा है पत्र, उसमें 6 चीज ना, इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या लिखा है, वो चीज को हम देख के आज खत्म कर लेंगे ना। पहले ना पहला तीमुथियुस में पहला तीमुथियुस पत्र में वो क्या करता है, ये कलीसिया को, एफिसिया कलीसिया को कुछ एडवाइस देता है, वो अच्छा सिद्धांत से, और नो कैसे धार्मिक पवित्र, कैसे पवित्र जीवन बिताना है, और नो नेतृत्व के बारे में, वो सारी चीज पहला तीमुथियुस में वो लिखता है। बाद में दूसरा तीमुथियुस में भी हम वो क्या करते हैं, वो एक बंदी घर में नो जेल में रह के दूसरा तीमुथियुस को नो लिखता है। वो एक पर्सनल लेटर है नो, उसमें उनको एनकरेज करता है नो, दृढ़ता से वो क्या करना है, आप विश्वास में रहना है, कैसे प्रचार करना है, पवित्र शास्त्र में हम क्या करना है, निर्भर होना है, वो सारे चीज क्या करता है, वो दूसरा तीमुथियुस में लिखता है नो। अभी हम छह वचन को हम देखेंगे। पहला ना, तीमुथियुस का एक सच्चाई विश्वास था ना। तीमुथियुस का एक क्वालिटी क्या था, सच्चाई विश्वास। उस समय हम देखने का समय ज्यादा लोग धार्मिक रीति से परमेश्वर को आराधना करता था, लेकिन हम
फरीसी सादुसी लोग है ना, वैसे ही ज्यादा लोग भी बाहर में वो क्या कर रहा था, विश्वास को प्रकट कर रहा था, लेकिन अंदर में सच्चाई विश्वास नहीं था, अंदर में क्या था, कपटी था। लेकिन इधर तीमुथियुस को एक अच्छा सच्चाई विश्वास था ना, वो सिर्फ उनको नहीं, उनका माँ और दादी माँ को भी उनके विश्वास था, वो विश्वास था, वही विश्वास उनके पास था। आज भी हम परमेश्वर को बाहर दिखावट के लिए विश्वास कर सकते हैं, ज्यादा लोग आने का नो बाहर सच्चाई विश्वास नहीं होता है ना, इसलिए वो कैसे हमको पता चलता है वो सच्चाई विश्वास है, सच्चाई विश्वास नहीं है? उनका जीवन के द्वारा ना, वो परमेश्वर को क्या करता है वो देख के हमको पता चलता है वो सच्चाई विश्वास रखा है नहीं है। क्योंकि क्या अंदर है वही बाहर दिखाता है ना, एक व्यक्ति को सच्चाई विश्वास नहीं है तो वो बाहर का जीवन में भी उनका सही नहीं रहेगा ना, वो परमेश्वर को नहीं ढूंढेगा, वो प्रार्थना में समय नहीं बिताएगा ना, पवित्र नो एक बाइबल को सही से नहीं जानता है, नहीं तो बाइबल के अनुसार उनका जीवन को बनाना है वो इच्छा उनको नहीं रहता है ना। लेकिन तीमुथियुस को ये सच्चाई विश्वास था, इसलिए उनको उधर गवाही भी अच्छा था, वो विश्वास भी उनको सही था। दूसरा चीज हम क्या देखते हैं, यूथफुल डिस एक जवान था, लेकिन ना वो नेतृत्व के लिए वो क्या करते हैं, पौलुस उनको प्रेरणा करता है ना। वो पहला तीमुथियुस 4:12 में हम पढ़ते हैं, कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में, पहला तीमुथियुस 4:12, जवानी के बारे में लिखा है। हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं? हाँ। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इधर है ना, जवानी को तुच्छ नहीं समझना है, ऐसे लिखा है नो। ज्यादा लोग जवान लोग को सम्मान नहीं देते है ना, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं जानते, ज्यादा चीज नहीं, अनुभव अनुभव नहीं है, ऐसे बोल के बोल देता है। वो चीज को तीमुथियुस को भी लोग बोल रहे थे, लेकिन पौल इधर क्या बोल रहे, आपको जवानी को दूसरा लोग है ना वो रख के उनको आपको नीचे करने का अनुमति मत करो, लेकिन आप क्या करना है, एक उदाहरण, क्या चीज में उदाहरण देना है, उनका बातचीत में नो, स्पीच में और हाल चलन में नो, और प्रेम में और विश्वास में और पवित्रता में वो क्या करना है, एक एग्जाम्पल रहना है। ऐसे इधर क्या करते हैं, पौलुस बोलता है नो, एक जवान होने को बावजूद भी हम क्या करते हैं, लीडरशिप में रह सकते हैं। ज्यादा लोग सोचते हैं हम उम्र होने के बाद ही क्या करते हैं, लीडरशिप करना है, ऐसे नहीं है ना। इधर पौलुस क्या करते, तीमुथियुस को जवानी समय में भी उनको अच्छा जिम्मेदारी देता है। क्यों देता है? क्योंकि उनका विश्वास को देख के वो देता है। तीसरा चीज हम क्या देखते हैं, एक मेंटरशिप है ना, पौलुस के साथ वो तीमुथियुस रहने का समय एक मेंटर का जैसे ना, एक गुरु शिष्य होता है ना, वैसे उस समय एक ज्यादा स्कूल ऐसे कॉलेज नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे से सीखना है तो एक टीचर को पकड़ रहा था ना, उस टीचर के साथ में ही रहना है ना, गुरु गुरु शिष्य होता है ना। वो एक गुरु गुरु शिष्य का एक रिलेशनशिप भी वो क्या कर रहा था, पौलुस के साथ तीमुथियुस रखता था ना, एक मेंटरशिप। ज्यादा समय हम हमारे जीवन में इंग्लिश में ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं ना, कुछ चीज हम करते रहते हैं, हम सही सोच के ऐसे करते रहते हैं, लेकिन वो गलत हो सकते हैं, लेकिन दूसरा का नजर में वो गलत दिखा सकते हैं ना। इसलिए हर एक व्यक्ति का जीवन में मेंटर जरूरी है ना। इधर पौलुस एक उम्र विश्वास में और बड़ा था, और है ना उनको उम्र भी ज्यादा था, उनको ज्यादा अनुभव था, लेकिन तीमुथियुस को अनुभव नहीं था, लेकिन वो सीखने के लिए तैयार था नो। हम हमारे जीवन में भी हम ऐसे अनुभव नहीं रहना है, हमको सब चीज जानते हैं ना। हम बाइबल में कितना बार पढ़ेगा तो भी ज्यादा चीज हमको नहीं जानते हैं ना। वो और पढ़ने का समय हम नया नया चीज को परमेश्वर क्या करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा, नहीं तो दूसरे को प्रचार के द्वारा
नो नहीं तो हम ना इस जीवन में नो हम यात्रा करने के समय अनुभव के द्वारा ज्यादा चीज को पावर परमेश्वर हमको सिखाता है। नो इसलिए हमको एक सीखने के लिए मन हमेशा रहना है। नो हमारा से सीख सिर्फ स्कूल में नहीं तो बाइबल कॉलेज में खत्म हो गया ऐसे नहीं बोल सकते। नो हमेशा हम आखिरी तक हमारे जीवन का आखिरी तक हम क्या करते हैं, सीखते रहता है। नो इसलिए इधर तिमोथेयुस क्या कर रहा था, एक अच्छा एक शिष्य का जैसे वो क्या कर रहा था, उनको पौलुस के साथ रह के ज्यादा चीज को वो सीख रहा था। और है ना उधर दूसरा तीमुथियुस एक साथ में हम पढ़ते हैं, पौलुस क्या बोलते हैं तीमुथियुस को डर को कैसे जीतना है ना, उसको उसके बारे में बोलता है ना। परमेश्वर आपको ये डर का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन आपको सामर्थ का और प्रेम का और अनुशासन का आत्मा दिया है, ऐसे इधर लिखता है। तो पौलुस हम सोचते हैं उनका पौलुस का जैसे तीमुथियुस का एक ये नहीं था ना, उनका थोड़ा डर था। क्या डर है हमको पता नहीं, लेकिन पौलुस इधर लिखने का वजह से हम पता कर सकते। तीमुथियुस का थोड़ा डर था नो, डर के वजह से कुछ चीज को वो नहीं कर रहा था, लेकिन इधर पौलुस उनको बताता है अब क्या करना है। एक डर हमेशा परमेश्वर के द्वारा हमको हमारे पास नहीं आता है नो, हमारा जीवन में भी डर के वजह से हम ज्यादा चीज को नहीं करते हैं नो। एक वो डर क्या करते हैं, हमको रुकावट में नो लेकर आ जाता है। ज्यादा चीज परमेश्वर कुछ चीज करने का बोलता है, लेकिन हम डर के वजह से वो नहीं करते। इसलिए पौलुस इधर तीमुथियुस के क्या बोलते हैं, आपको डर का आत्मा हम नहीं दिया है, लेकिन सामर्थ और प्रेम का और नो अनुशासन का आत्मा दिया है। और हम देखते हैं विश्वास योग्य के बारे में, पौलुस के बारे में नो तीमुथियुस के बारे में पौलुस फिलिपियो 2:20 में ऐसे लिखता है, मेरे साथ कोई नहीं है तीमुथियुस के जैसे सिंसियर है ना, एक ईमानदारी व्यक्ति और लाइक माइंडेड ना, मेरा मेरे जैसे वो क्या करते हैं तीमुथियुस सोचता है ना। वो हर एक व्यक्ति क्या करता है, वो खुद का जीवन के बारे में सोचता है, लेकिन तीमुथियुस क्या करता है, यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, यीशु मसीह का क्या लाभ है वो चीज के बारे में सोचता है ना। वो विश्वास योग्यता नो, सिर्फ उनका जीवन में नहीं, वो सेवकाई में भी विश्वास योग्यता नो। इसलिए वो पौलुस के साथ वो अच्छा रीति से सेवकाई कर सकता था, क्योंकि वो एक लाइक माइंडेड एंड सिंसियर था नो। वो परमेश्वर को महिमा कैसे लेकर आ सकते उसके वो वैसे वो सोच रहा था नो, वो खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था। आजकल हम देखते हैं ज्यादा लोग सेवकाई में भी रहता है, लेकिन खुद के बारे में ही सोचते बैठ जाता है नो। लेकिन एक अच्छा सेवकाई क्या करता है, दूसरे के बारे में सोचता है, परमेश्वर का इच्छा क्या है उसके बारे में वो क्या करता है, ज्यादा सोचता है। उनके बारे में, उनका परिवार के बारे में कम सोचता है, क्योंकि हम परमेश्वर का काम करने के समय परमेश्वर क्या कर देते हैं, हर चीज को सही रीति से सही समय में लेकर जाता है। वो विश्वास योग्य एक व्यक्ति तीमुथियुस था। आखिरी में हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है ना, 2-3 बार पौलुस क्या करता है, आपको आत्मिक रीति में वरदान परमेश्वर दिया है, वो चीज को यूज करना है ऐसे बोलता है। डू नॉट नेग्लेक्ट द गिफ्ट दैट इज इन यू। ज्यादा समय परमेश्वर हमको क्या करते हैं, वरदान को दिया होगा नो, प्रचार करने का, नहीं तो दूसरे को मदद करने का, नहीं तो एक अनेक ना ज्यादा क्या है वरदान परमेश्वर हमको दिया है, लेकिन ज्यादा समय हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम ज्यादा कारण हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, नहीं तो हम डर के वजह से ही इस्तेमाल नहीं कर रहे, ज्यादा कारण हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति को क्या किया, आत्मिक रीति से वरदान दिया है। हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के समय, पवित्र आत्मा से भरने के समय एक आत्मिक रीति से वरदान भी दिया है। हमारा जिम्मेदारी है वो वरदान क्या है पता करके उसको परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। वो चीज को पौलुस इधर तीमुथियुस को बताता है ना। वो और ज्यादा चीज है ना, पौलुस और तीमुथियुस के वो रिलेशनशिप में, रिश्ता में हम ज्यादा चीज को सीख सकते हैं। हम ज्यादा चीज 1 तीमुथियुस और 2 तीमुथियुस ना, ये 2 पत्र में पढ़ने का समय इसमें और ज्यादा चीज को हम देख सकते हैं। अभी हम प्रार्थना करके खत्म करेंगे। परमेश्वर आज भी हम तीमुथियुस के जीवन में पौलुस कैसे परमेश्वर उनको सिखाया था, वो
कैसे वो दो लोग मिलके आपको सेवकाई करके आपको नाम को महिमा किया, तो वो सारे चीज़ को हम देखा परमेश्वर। ये पवित्र शास्त्र के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये लोग के बारे में आज भी हम सीखने के लिए हमको मौका दिया है परमेश्वर। तीमुथियुस के जैसा एक सच्चाई विश्वास रहने के लिए, नेतृत्व लेने के लिए, दूसरे से अच्छी रीति से सीखने के लिए, बिना डर परमेश्वर हम सेवकाई करने के लिए, हम आपको विश्वास योग्य रहने के लिए, हम आत्मिक वरदान को आपका महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमको शामिल दीजिए। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ये जूम कॉल में है, आप आत्मिक रीति से आशीष कीजिए और पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर आपका इच्छा को पूरा करने के लिए हमको मदद करिए। आशीष कीजिए, यीशु मसीह का नाम से मांगता हूं, आमीन।